नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली इंडिया के एक सांसद द्वारा सेपरेट नेशन की मांग उठी है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि डी के सुरेश सेपरेट कंट्री फॉर साउथ रिमार्क डिस्टर्ब्स राज्यसभा प्रोसीडिंग, गोयल डिमांड्स एपोलॉजी फ्रॉम कांग्रेस। वहीं एक और आर्टिकल है इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का। इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस एमपी डी के सुरेश सजेस्ट सेपरेट साउथ नेशन ओवर फिस्कल इनजस्टिस। इनका कहना यह है कि कर्नाटका स्टेट को कम फंड मिलता है, इसीलिए हमें सेपरेट नेशन की आवाज़ उठानी चाहिए। और ये है कौन? ये कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार के भाई हैं, डी के सुरेश। और ये पहली बार हुआ है कि जब कोई स्टेट, वो भी तमिलनाडु के बाहर, इस तरीके की आवाज़ उठा रहा है, वरना इससे पहले ये आवाज़ें सिर्फ तमिलनाडु से ही आती थी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट इज़ इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत में अगर आप सबसे नीचे जाओगे तो आपको कर्नाटक राज्य भी मिलेगा, केरला भी मिलेगा और तमिलनाडु भी मिलेगा। ये डी के सुरेश यही कर्नाटका के ही डेप्यूटी सीएम के भाई हैं। और इन्होंने ये सवाल क्यों उठाया, क्या वजह रही इनकी ये सवाल उठाने की? तो वजह है यूनियन बजट। जो निर्मला सीतारमण, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो जब यूनियन बजट लेकर आई तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बोली जो इन्हें पसंद नहीं आई। और वो चीज़ थी कि इनका कहना है कि जो साउथ से टैक्स कलेक्ट होता है वो इसको नॉर्थ में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, साउथ का पैसा साउथ में नहीं आ पाता। यही इनकी मांग थी और इसी को लेकर इन्होंने ये भाषण दिया। लेकिन सरकार भी क्या करे? ठीक है, जो सरकार पे 100 रुपया आता है उसमें से हर साल सरकार इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्च कर देती है। इंटरेस्ट पेमेंट वो है कि जो कर्ज लेती है सरकार, उसको चुकाना भी तो पड़ता है। उसमें इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो गए 20%। उसके बाद जो राज्य हैं उनको 20% जाता है। अब सभी राज्यों को थोड़ा थोड़ा जाएगा तो पैसा तो कम ही बटेगा। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस पर खर्चा करती है 8%। उसके बाद सब्सिडीज देती है 6%। फाइनेंस कमीशन पर 8% खर्चा करती है। पेंशन पे 4%। ठीक है, और छोटे मोटे कुछ जो हैं उन पे 9%। वहीं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो 8%। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ये बजट डिवाइड हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु के उस पॉलिटिशियन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें स्टेट को तोड़ना है तो तुम जाओ, तुम यहाँ से निकलो। तुम इंडिया में ही क्यों हो, है ना? दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो, अपना तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें नहीं चाहिए तो। साउथ इंडिया में ये है कि कंपनियां ज़्यादा आती हैं, लेकिन कंपनियां क्यों ज़्यादा आ रही हैं? वहाँ सरकार ने माहौल अच्छा बना रखा है, इसीलिए तो कंपनी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए तो तुम्हें टैक्स मिल रहा है। और टैक्स बराबर बांटना ये सरकार का काम है। जहाँ खर्चा कम है, जहाँ से आमदनी कम आ रही है, वहाँ सरकार ज़्यादा देगी पैसा। जब तुम में पहले से ही इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हें सरकार क्यों देगी? ये भी तो इन्हें सोचना चाहिए। उसके अलावा जो दिक्कत नॉर्थ इंडिया वाले लोग झेलते हैं वो दिक्कत साउथ इंडिया वाले लोग नहीं झेलते। तुम हिमालय में चले जाओ, सर्दी इतनी कि तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। क्या बिजनेस खोलोगे तुम वहाँ? कुछ है ही नहीं बिजनेस। अब तुम सोचोगे मैं तो पर्यटन का खोलता हूँ। खोलोगे कैसे? वो पर्यटन का खोलने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। उतना पैसा भी नहीं आता यहाँ। कैसा आएगा? कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये सब कुछ नहीं है, इसीलिए तुम्हारे वहाँ सब कुछ है। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच स्टेट इज़ इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से भी लगता है। ठीक है, हमारे राज्यों से भी, जैसे असम राज्य से लगता है। उसके अलावा इधर ईस्ट में म्यांमार से भी लगता है। और जो इसका लेफ्ट है उसमें भूटान से भी ये लगता है।
ठीक है। तो आपने ये सब देखा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।